बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय कंडेंसेशन हमने समझ लिया था। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए वो प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स टूटते हैं अपने छोटे छोटे सब यूनिट्स में, यानी कि मोनोमर्स में। किसकी वजह से? उसमें हम वाटर की एडिशन करें, यानी कि H2O की एडिशन करें, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। देखें, हाइड्रो का लफ्जी मतलब है वाटर और लाइसिस का लफ्जी मतलब है तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की मदद से वाटर की मदद से किसी चीज को तोड़ना। अब यही समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले देखें, हर कोई यही चाहता है कि जो मेरा घर है वो मेरा अपना ही घर रहे, मैं किसी और के साथ शेयर ना करूं। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेटा, मैं एक मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूं, ठीक है। तो प्लीज मेरी राइटिंग में गौर ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ क्योंकि मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, टच की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोबाइल की वजह से, तो थोड़ी मुश्किलात हो गया। मैं देखिए, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस की वजह से हम बॉन्ड तोड़ेंगे। चलें, ये देखें, ये एक, ये दूसरा, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसके पास है हाइड्रोजन और इसके पास है OH। अब देखिए, ये बॉन्ड किन की वजह से, ये बॉन्ड किसकी वजह से बना हुआ है? ये बड़ा बॉन्ड बना हुआ है इसकी वजह से, इस OH की वजह से और इस हाइड्रोजन की वजह से। अगर इस OH और हाइड्रोजन इसे मैं स्टेबल कर लूं, यानी कि देखिए एग्जांपल, आपका अपना एक घर है, ठीक है। अगर आप वो घर किसी के साथ शेयर करेंगे, तो वो तो आपको रहने में थोड़ा अनस्टेबल महसूस होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, आप वहां पे सही से नहीं रह पाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे, अगर इन्हें मैं अलग से अपना घर, इसे मैं अलग से अपना घर दे दूं, इसे मैं अलग से अपना घर दे दूं, तो ये बहुत और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारे घर वाले एग्जाम्पल है। इन्हें जितनी स्टेबिलिटी चाहिए, ये इतनी स्टेबिलिटी को लेने की कोशिश करेंगे। अब बॉन्ड तोड़ने का तरीका देखें कि कैसे हम तोड़ेंगे। अगर इसमें मैं वाटर ऐड करूंगा, वाटर H2O, वाटर को छोड़े, आप समझे ये H2O, ये है तो वाटर, लेकिन आप एग्जाम्पल को समझे, ये वाटर कैसे करेगा। अब देखें, वो इस OH को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस OH को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस H को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ। देखिए, इस OH को सिर्फ एक चीज चाहिए, हाइड्रोजन। चले, मैंने इसे क्या दे दी, हाइड्रोजन दे दिया, और ये बन गया H2O। और इसको क्या चाहिए, इसको O और H चाहिए। अब देखें ना, OH, ये भी बन गया H2O। देखें, वाटर का ये फार्मूला है H2O, वाटर का फार्मूला है। अब वो इस वाटर पे आ जाए, जैसे मैंने ये वाटर इसमें ऐड किया, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका, देखें, इस हाइड्रोजन को चाहिए OH। चले, ये इसे मैंने OH दे दिया और ये बन गया H2O। और दूसरे को चाहिए H, वो इसको, और इसका बॉन्ड पूरा हो गया और ये बन गया H2O। अब देखें, यही तरीका, ये अपना बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ देगा क्योंकि ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल अलग होने की कोशिश करेगा इससे, और इसका अलग बॉन्ड बन गया। अभी ये किसकी वजह से हुआ? ये बेटा हुआ वाटर की वजह से, क्योंकि देखें, जब मैंने वाटर ऐड किया तो मैंने उनके बॉन्ड तोड़ दिए। जैसे मैंने वाटर ऐड किया तो बेटा इनके बॉन्ड जो है वो टूट गए थे। तो अब ये प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अब लिखा है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन का क्या है? कंडेंसेशन का रिवर्स है। कंडेंसेशन में वाटर निकाल रहे थे, जैसे हमने वाटर निकाला तो इन दोनों ने बना लिया बॉन्ड। इसमें अगर, अब इस हाइड्रोलाइसिस में मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, एक में वाटर निकाल रहा हूँ, दूसरे में वाटर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं वाटर ऐड करूंगा,
जैसे ऐड होगा तो ये क्या, ये अपना बॉन्ड क्या बॉन्ड तोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक H प्लस OH आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पे लिखा है जो H, ये प्रोसेस मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल, एक H प्लस इन्हें मिलता है और दूसरा सॉरी OH आयन इन्हें मिलता है, और उनकी वजह से ये क्या, उनकी वजह से ये अपना अपना जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड को क्या करते थे, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। एक को H प्लस आयन मिलता है, दूसरे को OH नेगेटिव आयन मिलता है। देखिए यहाँ पे आयन का लफ्जी मतलब है, आयन समझे क्या है। फिर देखिए किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे वो आयन है। अब ये आयन किसकी वजह से होता है, ये आयन या तो इलेक्ट्रॉन, या तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे क्या, तो वहां पे हमारे पास बनेगा आयन। जैसे देखिए NaCl। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन ने गेन किया, तो इसमें पॉजिटिव और इसमें आ गई नेगेटिव चार्ज। अब देखें ये नेगेटिव, ये क्या, अब ये बन गया आयन, यानी कि ये जो कंपाउंड है क्या है, आयोनिक कंपाउंड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयोनिक बॉन्ड। उम्मीद है बेटा आपको बात क्लियर हो गई होगी। वैसे ही H2O, इनके बीच में बेटा क्या होते हैं, इनके बीच में भी आयंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं वो, लेकिन वो पार्शियली होते हैं। वो क्या होते हैं, वो पार्शियली होते हैं। पार्शियली लफ्ज मतलब थोड़ा सा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे पार्शियली होते हैं। अब ये आयंस में टूट जाते हैं हेल्प ऑफ एंजाइम। बिल्कुल कंडेंसेशन में भी हमें एंजाइम्स की जरूरत थी, एक मखसूस एंजाइम की, और हमें हाइड्रोलाइसिस में भी एक मखसूस एंजाइम की जरूरत होती है। देखिए कितना बिल्कुल इजी प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा है दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिलीज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मैं शॉर्टकट में जल्दी में पढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हमारी लंबी हो जाती है इसलिए। अब समझने की कोशिश करें ये बोलना क्या चाहता है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि ये बोलना क्या चाहता है। अब देखें, मैं जब कोई बॉम्ब बनाऊंगा, बॉम्ब बॉम्ब समझ, बॉम्ब जो फटते हैं वो ब्लास्ट होते हैं, वो बॉम्ब। अब इस बॉम्ब को बनाना, मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनर्जी इस बॉम्ब को बनाने में, यानी कि ये केमिकल्स इसके अंदर आएंगे। अब मैंने इस बॉम्ब को बनाया तो मुझे क्या लाजमी कुछ एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि मैंने बॉम्ब को एक शेप दिया, तो उसमें क्या, उसमें मैंने एनर्जी दी, उसमें केमिकल्स डाले। अब ये एनर्जी, अब जब ये बॉम्ब फटेगा, अब जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो इसमें से क्या, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी हमारी, इसमें से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस हमारे यहाँ पे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में होता है। कंडेंसेशन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और ये जो हाइड्रोलाइसिस में हमें क्या एनर्जी मिलेगी। बेटा उम्मीद है कि बात आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके लिए खास बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर आइदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल व्हेन सेल रिबिल्ड मेनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखें बिल्कुल इजी बात कर रहा है। कह रहा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही या तो टूटते हैं या तो जुड़ते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स या तो टूटेंगे या तो क्या, या तो जुड़ेंगे, या तो सिंथेसिस होंगे। कब होंगे, जब सेल को क्या, सेल अपने ऑर्गेनल, सेल जो बड़ा अंदर सेल के स्ट्रक्चर होते हैं हमने पढ़े, अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, गोल्जी बॉडी पढ़ा है। उससे क्या, उसके वो स्ट्रक्चर है, अगर उससे वो क्या करेगा, रीबिल्ड करेगा, यानी कि वो दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, रिपेयर करेगा, तो वो क्या करेगा, तो उसे, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो उसे तोड़ेगा या तो उसे सिंथेसिस करेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके बाद लिखा है इन हेटरोट्रोफ्स। आपने हेटरोट्रोफ्स, उम्मीद मुझे पता है आपने हेटरोट्रोफ्स पढ़ा होगा। तो मेरा हेटरोट्रोफ्स वो है जो किसी और पे क्या, किसी और पे क्या हो, किसी और पे मुश्तमिल हो, यानी कि किसी और का खाना खाते हो। अब देखें heterotrophs में during digestion macromolecules broken into monomers by hydrolysis with the help of
hydrolytic enzyme. These monomers when reach to cell again form macromolecule by the process of condensation. देखिए हेटेरोट्रोफ्स यानी कि एनिमल्स आ गए, जब उसमें डाइजेशन होती है तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हमारा खाना है वो क्या वो टूटता है, प्रोटीन्स वगैरह वो क्या सारे बेटा टूटते हैं, वो टूट के किस चीज में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं मोनोमर्स में। किस प्रोसेस की वजह से आपको पता है, जब जब पॉलीमर्स टूटेंगे तो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस की वजह से टूटेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो उसमें हमें एंजाइम चाहिएगा, यहाँ पे लिखा है उस एंजाइम का नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद लिखा है दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल अगेन फॉर्म मैक्रोमोलेक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब वो जो सेल है वो सेल, अब देखें ना, अब देखें ये मैंने खाली पेज पे आया हूँ, इसमें मैंने क्या बनाया, इसमें बेटा मैंने एक बनाया सेल। अब ये क्या, ये पॉलीमर से समझे, ये जब डाइजेस्ट होते हैं तो ये क्या जो अलग अलग होके ये हमारे सेल में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेल में आ जाएगा। सेल में ये क्या, सेल में से सेल में ये फिर क्या, फिर ये जुड़ते हैं, ये क्या ये सिंथेसिस होते हैं, कंडेंसेशन होते हैं, कंडेंसेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, वो सिंथेसिस जुड़ जाते हैं। अब देखें इन अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन, चले ये प्रोटीन थे, चले ये प्रोटीन थे, ठीक है। अब इन प्रोटीन की वजह से क्या बना है, इन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड टूट गए, यानी कि मोनोमर्स टूट गए और सेल में आ गए इसके अमाइनो एसिड यानी कि मोनोमर्स। अब ये मोनोमर्स, अब बच्चों के पास एक क्वेश्चन आता है, अजीब क्वेश्चन है बच्चों के पास होता है। बच्चे समझते हैं कि अगर ये प्रोटीन हमारे डाइजेशन में टूट गए, डाइजेशन में हमारे ये प्रोटीन टूटते हैं तो ये सेल में आके फिर से ही क्यों जुड़ते हैं, ये प्रोटीन डायरेक्ट सेल में क्यों नहीं चला जाता। बेटा देखिए ना, हमारे सेल को चाहिए अपने, वो सेल जो है ना वो अपने किस्म की क्या बनाता है, प्रोटीन, वो अपने किस्म के या अपने हिसाब से प्रोटीन बनाता है, इसलिए वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को। और जब प्रोटीन प्रोटीन अमाइनो एसिड में हो, और जब प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड में हो जाते ना तो वो ब्लड में फ्लो भी इजीली हो जाते हैं, और सेल को क्या, सेल भी उसे इजीली ले लेता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद लिखा है, यहाँ पे लिखा है रीच टू सेल अगेन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बेटा कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से होगा। उसके बाद है इन ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में यानी कि ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना हर चीज खुद बनाते हैं। यानी कि इन ऑटोट्रॉफ्स सेल प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रेट, सल्फेट। कह रहा है ऑटोट्रॉफ्स में सेल मोनोमर्स प्रोड्यूस करता है, ऑटोट्रॉफ्स में बेटा सेल क्या, सेल मोनोमर्स प्रोड्यूस करता है किस चीज से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो बनाता है मोनोमर्स, मोनोमर्स के बाद वो बनाता है पॉलीमर्स। अब देखें, अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपने वो क्या है, वो भी इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, नाइट्रेट इनऑर्गेनिक होते हैं, सल्फेट इनऑर्गेनिक होते हैं। अब इनकी वजह से ये क्या, ये इनऑर्गेनिक, इनकी वजह से ये क्या, ये बनाते हैं मोनोमर्स, लेटर ऑन असेंबल्ड टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। उसके बाद ये क्या, ये मोनोमर्स से अपना मैक्रोमोलिक्यूल असेंबल करता है यानी कि बना देता है। इन सोर्स आर सिंक टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे लफ्ज लिखा है सोर्स या सिंक टिश्यू की वजह से। अब सोर्स या सिंक टिश्यू में आपको समझा देता हूँ क्या है ये। देखें ये मैंने समझे बनाया एक, ये मैंने आपके लिए एक बनाया है प्लांट। ये प्लांट की क्या, ये प्लांट की रूट और ऊपर शूट। चले ये मैं प्लांट का बना देता हूँ एक लीफ, ये चले ये एक लीफ है आपके प्लांट का। अब देखें जैसे फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस किस वजह से होती है, सन की वजह से होती है। फोटोसिंथेसिस में जैसे फोटोसिंथेसिस होगी तो इस प्लांट में क्या, इस लीव में क्या, इस लीव में इसका फूड बनने लगेगा, किस चीज का, प्लांट का। चले इस लीव में क्या बना, इस लीव में हमारे पास बन गया फूड, ए फॉर फूड, ठीक है, इसमें फूड। अब इस लीफ में, सॉरी लीव नहीं लीफ, क्योंकि मैं एक की बात कर रहा हूँ सिंगुलर, तो लीफ होगा। अब इस लीफ में क्या होगा, इस लीफ में उस फूड की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, अमाउंट है, वो ज्यादा होगी इस लीफ में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुई है तो इस लीफ में ज्यादा होगी।
इस लीफ में ज्यादा है तो इस चीज को मैं बोलूंगा सोर्स। इसे सोर्स इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जरिया भी है फूड बनाने का, लेकिन यहाँ पे फूड सबसे ज्यादा अमाउंट में। अब इस लीफ में से ये क्या, ये आएगा हमारे नीचे इस स्टेम में आएगा हमारे, चले ये आ गया रूट में। अब ये रूट या इस जगह पे रूट या स्टेम, ये जिसे हम बोलते ट्रंक, अब इसकी जगह अब यहाँ पे क्या, इसे हम बोलेंगे सिंक। इसे सिंक क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस फूड की जो अमाउंट होगी वो थोड़ी कम होगी, वो यानी कि कम होगी। बेटा ये हो गया रूट और सिंक, सॉरी सोर्स एंड सिंक, मैंने आपको समझा लिया है कि ये क्या है। अब सेल में भी बेटा अभी देखे ना, यहाँ पे फूड बनता है तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। अब देखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से मैंने क्या बनाया, फूड इस जगह पे बनाया।